हे गाइस, देखिए एक एआई कंपनी है, एआई स्टॉक है। अब उसमें सर ना एक बहुत बड़ी चेंजेस देखने को मिला है, तो मैंने सोचा सर इससे रिलेटेड आपको अपडेट दूं, क्योंकि सर जितने भी एआई कंपनी है ना सर, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं सर। और कुछ भी करते हैं तो जानते हो क्या काम करते हैं सर? लिमिट से बाहर, मतलब हिंदी में मैं आपको बोलूँ, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? शब्द जो इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको बोलते हैं सर औकात से बाहर काम करना। एआई कंपनियों का सर ये स्टारडम है कि मतलब जो काम पूरी दुनिया नहीं कर रही वो काम हम करने की कोशिश करेंगे सर। तो इस वजह से मैं आपको बोलूँगा कि एआई सेक्टर ही एक अलग सेक्टर है। तो इस एआई कंपनी ने कुछ किया है जो कि लगभग जो है लोगों को पता होना ही होना चाहिए सर। या तो ये कंपनी इतना बड़ा काम करना चाहती है रिस्क लेकर, जो कि आज तक कभी नहीं कर पाया कंपनी ने, या तो फिर कंपनी सोच रही है कि यार ऐसे भी डूबने वाले हैं वैसे भी डूबने वाले हैं तो जाओ। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं प्रमोटर्स ने क्या किया है। प्रमोटर्स ने प्लेज कर दिया भाई 74.55%, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 75%। अब 75% कोई कंपनी प्लेज कर रही है, मतलब उसको पैसे की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है सर। और ज़्यादातर प्लेज रखना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर कोई कंपनी ज़्यादा प्लेज रखती है तो बताया जाता है जो ओनर हैं, प्रमोटर हैं, हेक्सेवेयर, अगर आप देखोगे तो प्लेज्ड देयर बताया जा रहा है इंटायर 74.55 शेयर होल्डिंग्स। मतलब जितना था, आप देखिए प्रमोटर्स के पास एक रूल होता है कि भाई 75% हिस्सेदारी उनके पास रहती है, ठीक है? तो 74.55 था, मतलब जो भी था यहाँ पर बोला जा रहा है इंटायर जो भी था सब के सब इन्होंने सर प्लेज कर दिया। लो, किसने? प्रमोटर्स ने, किसने? ओनर्स ने, कंपनी के मालिक ने खुद सारा शेयर प्लेज कर दिया भाई यहाँ पर। इसका मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ देख सकते हो दे गेव देयर शेयर एज सिक्योरिटी कोलेटरल टू गेट, यहाँ देख सकते हो $1.25 बिलियन, 11,000 करोड़। ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमें कुछ कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है। कोलेटरल कोलेटरल कहने का मतलब होता है कि जब आप लोन लोगे तो कभी कभी ना ये पूछती है बैंक वाले लोग, वो लोग पूछेंगे कि भाई मैं आपको लोन दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? सिक्योरिटी। मतलब आप अपना लैंड मुझे दे दो, उसके दम पे आप लोन ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बोलते हैं सर कोलेटरल। अगर मान लेते वो इंसान पैसा वापस नहीं कर पाया तो बैंक वाला उसका जमीन जो होता है, लैंड होता है, वो रख लेता है। इसको बोलते हैं कोलेटरल। तो उसी तरीके से अगर ये कंपनी पैसा वापस नहीं कर पाई तो इसका जो शेयर्स होगा वो कंपनी वो जो बैंक वाले हैं वो बेच देंगे, रख लेंगे सर। वो रखेंगे तो नहीं, लेकिन सर बेच देंगे सर वो लोग, और बेचने के बाद ये सारा पैसा यहाँ से निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि सर शेयर्स हो सकता है फिर गिरना स्टार्ट कर दे। आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं सर यहाँ पर? अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई, इतना बड़ा रिस्क कोई आम इंसान नहीं लेगा। या तो जो कंपनी को मल्टी मिलियन डॉलर तक लेके जाना चाहता हो, या तो सर वो कंपनी को डुबा देना चाहता हो सर। सिंपल दो ही रूल होते हैं सर, है कि नहीं है? या तो ये इंसान कंपनी को रिस्क लेकर बड़े लेवल में ग्रो करना चाहता है, या तो फिर ये कंपनी खतरे में है। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए, जो प्रमोटर्स हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई जो जो बिग लोन वगैरह होते हैं ना सर, उसको मिलता, मतलब बोला जा रहा है कि भाई किसी भी तरीके से रीफाइनेंस करना है ओल्ड डेट को। जो पुराना कर्जा है उनको रीफाइनेंस करना है, ताकि कंपनी पे किसी भी तरीके से कल के डेट पे कोई कीचड़ ना उछाला जाए सर। जहाँ से पैसा उठाया गया वो लोग ये ना बोलते कि ये कंपनी बैंकरप्ट है, ये कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया, ये किसी भी तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपडेट देयर लोन एग्रीमेंट। जो एक लोन एग्रीमेंट होता है उसको अपडेट करना पड़ता है भाई, कि हाँ तुम एक्टिव हो, तुम रिप्लाई दे रहे हो या फिर भागे जा रहे हो। अब इन्होंने क्यों दिया? ये बोला जा रहा है कि अपने शेयर्स को क्यों रखा है भाई यहाँ पर प्लेस। तो ये बोलते हैं कि देखो भाई, एक फिक्स यहाँ देख सकते हो बोला जाता है कि चार्ज होता है, ठीक है, जो करंट शेयर्स होता है उसके ऊपर। एक फ्लोटिंग चार्ज भी होता है सर, जो कि लगभग बोला जाता है फ्यूचर शेयर्स पे देखने को मिलता है यहाँ पर। अब क्या होता है कि ज़्यादातर अगर कंपनी का शेयर्स अगर मान लेते प्लेज रखा जाता है, ज़्यादातर बताया जाता है हाई परसेंटेज में अगर प्लेज रखा जाता है, तो जानते हो सर क्या होता है? बोला जाता है कि जो स्टॉक है, कंपनी है, बिकम रिस्कियर। मतलब वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है सर। ज़्यादा अगर किसी ने प्लेज रख दिया तो ये ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इफ़ प्रमोटर कैन नॉट रिपे द लोन, अगर प्रमोटर ये पैसा वापस नहीं कर पाएंगे तो फिर सब समझ लीजिए कि बताया जा रहा है लेंडर कैन सेल देयर प्लेज शेयर्स। तो जो लेंडर है वो लोग बेच देंगे सर। अब लोग बोलेंगे बेच देंगे तो अच्छी बात है, कोई खरीद लेगा, नहीं खरीदता है सर। तो ये दिक्कत वाली बात है। बट द कंपनी सेड, यहाँ देख सकते हो प्लेज इज ओनली, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है रीफाइनेंसिंग द ओल्ड लोन, नॉट, यहाँ देख सकते हो बताया जाता है बिकॉज ऑफ, यहाँ देख सकते हो फाइनेंशियल ट्रबल। कंपनी बोलती है देखो भाई, हमें पैसे का किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं है, हम बस रीफाइनेंस करना चाहते हैं अपने आप को। और जानते हो सर ये कंपनी कितने की है सर? तो ये कंपनी है 44,000 करोड़ की। 11,000 करोड़ के आजू बाजू तो सर इन्होंने पैसा ही लिया है। अब आप सोच लो, कंपनी का इन्होंने, कहने का मतलब है कि 25% से 30% के बाजू में सर इन्होंने पैसा उठा लिया कंपनी का वैल्यू का इतना पैसा जो है सर इन्होंने मार्केट से उठा लिया सर। अब ये कंपनी करती क्या है? कंपनी यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है इनका बिजनेस परफॉर्मेंस क्या है। तो कंपनी बोलती है कि जो हेक्सावेयर है वो एआई के लिए काम करता है, क्लाउड के लिए काम करता है, डिजिटल ऑपरेशंस के लिए काम करता है, आईटी कंसल्टेंसिंग के लिए एक काम करता है, ठीक है, बीपीओ के लिए काम करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ये कंपनी काम करता है सर।
तो ये कंपनी जो है इतने सारे लेटेस्ट, अब क्या है कि नई नई चीज़ें आई है सर। ये जो है क्लाउड और एआई, ये आजकल के डेट में बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है। देख रहे हो, लिखा भी गया है तो पहले नंबर पे लिखा गया है सर एआई को। हालांकि ये इनका नया बिजनेस होगा, ये नए लेवल से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो नए एआई में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है सर, और इनकम अभी कुछ आ नहीं रहा। तभी तो सर आप अमेरिका में सुनते हो एआई बबल, एआई बबल। देखोगे सॉफ्ट बैंक अगर आप जाके देख लोगे सर, क्या बोलते हैं अमेरिका का सॉफ्ट बैंक अगर आप देखोगे, या फिर ओरेकल देख लो, या फिर सर एनवीडिया देख लो। इस तरीके के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एआई से रिलेटेड हैं, वो बहुत बुरी तरीके से टूट रहे हैं सर, उसको बोलते हैं एआई बबल। और इंडिया के अंदर तो सर ये लोग अभी बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो माना जाता है कि 74% बहुत हाई प्लेज रखा जाता है, ऑलमोस्ट इंटायर प्रमोटर्स होल्डिंग, सारे प्रमोटर्स होल्डिंग को सर इन्होंने प्लेज रखा है। सच एज बिग लोन आपको बताया जाता है 11,000 करोड़ का आपको बोला जा रहा है सर। ठीक है, अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स अटेंशन बोला जा रहा है कि इतना बड़ा जो लोन है, इतना 44,000 करोड़ की कंपनी है ये, 40,000 करोड़ की कंपनी, उसमें 11,000 करोड़ का लोन बहुत ज़्यादा है सर। ये लगभग इन्वेस्टर्स को मतलब ये कर देता है सर, एक्टिव कर देता है कि भाई इतना ज़्यादा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए क्या है, ये नए सेक्टर में है तो अब इसको एआई स्टॉक्स बोला जाता है सर। अब यहाँ देख सकते हो, कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ। 74% स्टेक आपको बताया जा रहा है, जो कि 1.26 बिलियन HSBC लोन, यहाँ ने इन्होंने बोल रखा है HSBC लोन। अब यहाँ पे नीचे जाते हैं तो कंपनी का नाम बताया जाता है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी। कंपनी का नाम है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी। ये देख लीजिए सर, ये वो कंपनी है। अब इस कंपनी ने जो काम कर दिखाया है ना सर, क्या ही बता सकते हैं। कंपनी डिविडेंड तक देती है, मतलब कंपनी ठीक ही ठाक है। अभी देखिए सर, लोग बोलेंगे भाई ये तो अच्छी कंपनी नहीं है, अभी तक रिटर्न निकाल के नहीं दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर चेक कीजिएगा ना सर तो आपको पता चलेगा। पहले जो स्टॉक था ना सर, ये लगभग 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था, 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था। और जब चलना स्टार्ट किया 10 रुपये से, तो सीधा लगभग जो है सर ये 300-400 रुपये रुका, फिर गिरा, फिर चला, फिर गिरा, और फिर लगभग जो अभी हाल फिलहाल में 200 रुपये के आजू बाजू आया था। और 200 रुपये के बाजू से सर सीधा लगभग जो है कंपनी 900 रुपये को टच किया सर। सोचो, 10 रुपये से चलता फिरता कंपनी आज 900 रुपये को टच कर रहा है सर। तो बहुत ग्रोइंग कंपनी है। इस तरीके से मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। देख लीजिए, पता चला। देख लीजिए कहाँ से ऑलमोस्ट जीरो से स्टार्ट हुआ था सर, ऑलमोस्ट जीरो से, और आज बार बार गिरता था, बार बार गिरता था, बार 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 बार, और यहाँ पर भी। लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गया सर, यहाँ ये ऑलमोस्ट जीरो से स्टार्ट हुआ था और 900 रुपये के आजू बाजू पहुँच गया सर ये कंपनी। तो कहने का मतलब है कि गिरावट हुआ है, लेकिन ये मल्टी बैगर कंपनी है सर। अब ये नए सेक्टर में नई चीज़ों में काम कर रही है, तो मुझे लगता है थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही सर। ठीक है, तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। कंपनी के ऊपर आज भी लगभग जो है 5,700 करोड़ के आजू बाजू का रिजर्व है सर। और हाँ, एक चीज़ हमें बताया गया कि भाई प्रमोटर्स के पास 74% है, जो 75% है वो प्लेज है। बाकी सर यहाँ पर है कौन, बाकी तो सर यहाँ पर फॉरेन डोमेस्टिक वाले हैं, है कि नहीं सर। हमें पब्लिक को टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं सर। पब्लिक के पास पहले कितना था, 17% है, डोमेस्टिक के पास 11% है, जो कि अच्छी खासी हिस्सेदारी है। आम जनता के पास कितना है, पब्लिक के पास तो मात्र 5.99, और उसके अंदर भी देखेंगे तो चलो वो 5.9, 5-6% पब्लिक के पास है। तो फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, उनको ज़्यादा टेंशन लेना है। तो ये एक अपडेट था कि रीफाइनेंसिंग करने के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा प्लेज करना पड़ा, जो कि इसको एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। अगर ये जो इनका प्लेज वाला सिस्टम है, ये पूरी तरीके से ये जब जैसे अनप्लेज कर लेंगे, सारा प्लेज छुड़ा लेंगे, तो ये कंपनी और स्ट्रॉन्ग बनती हुई नज़र आ जाएगी। लेकिन 44,000 करोड़ की कंपनी ऑलमोस्ट बहुत बड़ी है सर। मैं इतना बोलूँगा कि अब कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी है। लेकिन एक अपडेट था जो कि अच्छा अपडेट था सर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे आप तक आते हुए नज़र आ जाएंगे सर।